ऑन अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव वो बिहार में ही रहकर लेट्स से इंडिया का बिल गेट्स बनता वो। नहीं, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ बिहार वाले एग्जांपल से, कि नारायण मोती जी इन्फोसिस के को फाउंडर थे। नारायण मोती जी बैंगलोर में थे, इसलिए आज इन्फोसिस इतनी बड़ी बनी, नारायण मोती बने। नारायण मोती की तरह बहुत सारे बिहार के लोगों ने भी कुछ कोशिश किया था, उनसे पहले से भी कोशिश किया था, लेकिन नहीं हो पाया। मैंने भी पटना में एक स्टार्टअप स्टार्ट किया था, जब मैं भी अंडर ग्रेड था, बिल गेट्स टाइप से मैं भी ग्रेजुएशन में A++ कंप्यूटर लैब। लेकिन और तब क्या था, जब जावा लैंग्वेज इन्वेंट हुआ था यूएस में जनरल क्लास में, बट मेरे को कोई सुनने वाला था, मैं पटना के सारे लोग जाकर मिल, तो आपका इकोसिस्टम आपको एक्सेलरेट कर सकता है। हाँ, मेरे में पावर होगा तो मैं स्लमडॉग मिलियनेयर बन सकता हूँ। मिलियनेयर बना था, बहुत ज्यादा उसके पास क्यूरियोसिटी थी, नॉलेज था, तो आज को उसको कंपटीशन में जाके मिलियनेयर बन गया, फिल्म भी बन गई स्लमडॉग मिलियनेयर, तो उस स्टोरी में भी दम है। लेकिन ज्यादा बिलियनेयर्स सिलिकॉन वैली में जन्म लेते हैं, ज्यादा बिलियनेयर्स वर्ल्ड ग्लोबल लेवल पे, ज्यादा विद इन सिलिकॉन वैली पैलो अल्टो में ज्यादा बिलियनेयर्स है, विद इन इंडिया में मुंबई में ज्यादा पैसे वाले, मुंबई में भी उस पर्टिकुलर कफ परेड पे चले जाओ या आपको उस इलाके में चले जाओगे तो ज्यादा मिलेंगे। उसी मुंबई में अंबानी जी भी हैं, उसी के बगल में झुग्गी झोपड़ी वाले भी हैं। तो किस फैमिली में कौन जन्म लिया, कहाँ पे जन्म लिया, टाइमिंग क्या था, ये सारे फैक्टर्स भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हाँ, कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे महान लोग होते हैं कि कचरे में भी थे और कचरे से आज वो हो सकता है कि राजा बन जाए, तो वो भी होते हैं, बट उसके लिए उनको बहुत एक्सेप्शनली ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ता है। उन्हीं लोगों पे फिल्में बनती हैं, उन्हीं लोगों पे बहुत सारी किताबें लिखी जाती हैं, तो वो बहुत होते हैं। बट बिल गेट्स बनना थोड़ा सा रिलेटिवली आसान होता है कंपेयर टू बनना स्लमडॉग मिलियनेयर, ये मेरा पॉइंट था। Yeah, I'm back. Sorry, I got disconnected. हाँ, एक चीज और थोड़ा आते हैं, आई थिंक वो कॉपी वाले पे ही वापस मैं क्या बोलना चाह रहा था, आई थिंक आई वाज रिलेटिंग दिस टू बिल गेट्स ओनली। तो उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट बनाया जो दैट वाज अ सेलेबल प्रोडक्ट, राइट? इट वाज नॉट अ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर काइंड ऑफ थिंग, whereas there is Linux which was open source, right? तो अब क्या है कि बट बिल गेट्स ने फिर क्या किया कि उससे बहुत सारे पैसे कमाए, और लेट्स से लाइक वी डिस्कस कि अपना 90% या 80% व्हाटएवर सम X% डोनेट कर दिया। तो ये जो पूरा एक सर्कल है कि बहुत सारा पैसा कमाओ और बहुत सारा पैसा डोनेट कर दो, कोई और इसको ऐसा देखता है कि ना बहुत ज्यादा पैसा कमाओ ना बहुत ज्यादा डोनेट करो, शुरू में ही यू नो जैसे क्या बोलेंगे, डिस्काउंटेड बोलेंगे, चैरिटी बोलेंगे, जो भी बोलेंगे, फिलैंथ्रोपी बोलेंगे। कुछ लोगों ने लाइक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर भी बनाते हैं, तो इसमें लाइक व्हाट्स योर टेक अतुल सर, मे बी कि आप कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, और मैं हमेशा खुद से एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि सबसे अच्छा किसी को मैं जानता हूँ मैं खुद को, तो हमेशा बोलता हूँ कि मेरा मॉडल बिल गेट्स का ठीक उल्टा मॉडल है, कि बिल गेट्स ने बहुत कॉपी किया, बहुत कंपनीज को, उसके तो मोनोपोली केसेस वगैरह भी हुआ यूरोपियन यूनियन यूएस में, और मेरा मॉडल रहा कि नहीं, बिल गेट्स का मॉडल खूब पैसे कमाओ, बिलियनर रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड बन जाओ, और फिर मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन में उनके पैसा बांटो, दुनिया का भला करो। मेरा मॉडल उल्टा था, मेरा मॉडल ये था कि मैं बचपन से, बहुत मेरा मॉडल कि बहुत सारे लोग यही करते हैं, आप भी करते होंगे, बहुत ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं, मैं बोलता कि नहीं, कब मैं बिल गेट्स बनूंगा, कब मैं ट्रिलियनर बिलियनर बनूंगा पता नहीं, तो मैं आज जो कर सकता हूँ, मुझे छोटा बच्चा जब था 4 साल का, तब भी मुझे अगर मेरे पास एक रोटी हो, सामने वाला दिख रहा है भूखा है, तो मैं उसको अपनी रोटी उसको दे दूंगा। तो बचपन से ही मैं बिल गेट्स से ज्यादा दयालु था। बिल गेट्स वो पैसे वाला बनने के बाद बनना, तो उसका इम्पैक्ट ज्यादा हो रहा है। लेकिन बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ, मैं वो सारे जो अपने हीरोज मानता हूँ, उन लोगों को जिन लोगों ने उस समय से देना स्टार्ट कर दिया, अपने मोहल्ले में, अपने परिवार में या सोसाइटी में, जब उनके पास कुछ नहीं था। आपके पास बहुत कुछ है तो आप देते हो, तो ठीक है, दैट्स गुड, लेकिन आपके पास कुछ भी नहीं है फिर भी अगर आप दे रहे हो, देन वो आपकी सेल्फ सेटिस्फैक्शन ज्यादा होता है। बिल गेट्स भी काफी बड़े गिवर दे रहे हैं, खुश रहते हैं, बचपन से वो भी बहुत सारे दुनिया के बड़े बड़े महान लोगों को जानने का मौका मिला है, एंड उन सब में खासियत यही है कि उन लोगों में देने की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा है। दे वांट टू हेल्प, दे वांट टू सर्व, वो लेने की प्रवृत्ति नहीं। हाँ, उनका अपना बिजनेस भी है, बिजनेस में दे वेरी कॉम्पिटिटिव, बट उनका जो अदर एस्पेक्ट है, जो उनकी फिलैंथ्रोपी चल रही है, उनका सोशल वर्क चल रहा है, उसमें भी बहुत ज्यादा देते हैं। जब मैं इनका एग्जांपल देता हूँ, जो एक मेरे और हीरो बिहार के ही हैं, डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक, आई होप कि आप लोग सब जानते हैं, नहीं जानते तो जानना चाहिए। उन्होंने स्टार्ट क्या किया, उन्होंने सबसे गंदा प्रॉब्लम को सॉल्व करना स्टार्ट किया। उन्होंने कहा कि वो बिहार के एक मैथिल ब्राह्मण फैमिली से थे, बहुत सो कॉल्ड बहुत हाई ये थे,
और उन्होंने जब देखा कि कचरा नहीं, लोगों का मतलब लैट्रिन लेकर लोगों को कैरी करना पड़ता है, सो कॉल्ड उसका डोम बोलिए या जो भी उस कास्ट को, तो उनको काफी डिस्टर्ब किया, ही वाज वेरी डिस्टर्ब्ड बाय इट। एंड उसके बाद उन्होंने क्या किया कि नहीं, उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने सुलभ शौचालय बनाया। आज पूरे वर्ल्ड में सुलभ शौचालय फैल गया, अफ्रीका में भी उनको बुलाया जाता है कि सुलभ मॉडल का। तो डॉक्टर बिंदेश्वर पाटिल का वो मॉडल है। वो ये नहीं कि उनका पैसे नहीं है, उनके पास दिल्ली के सबसे पॉश इलाके में उनका घर है, उनके पास भी काफी पैसे हैं, और वो क्या करते हैं, फाइनेंशियल जो इनकम जो आता है उसका बहुत बड़ा पोर्शन वो मतलब कि चैरिटी में या सोशल कॉजेज में देते हैं। लेकिन हाँ, ही इज वेरी वेरी रिच हिमसेल्फ टू। तो वो एक बैलेंस बनाने की बात है। यू कैन हैव द बिल गेट्स मॉडल। हाँ अतुल सर, फिर व्हाट इज योर पॉइंट? आर यू ट्राइंग टू से कि हमें डे 1 से फिलैंथ्रोपिस्ट होना चाहिए या गिविंग होना चाहिए, या यू आर अपोजिंग कि बिल गेट्स को शुरू से देना चाहिए था? बिकॉज यू योरसेल्फ सेड कि इम्पैक्ट ऑफ डोनेशन at the level where Melinda Gates Foundation is right now is more impactful. So नहीं, मेरा ये नहीं कहना है कि वो सही है ये सही, मेरा कहना है कि हर इंसान को जब जितनी शक्ति है देना चाहिए। जब आप, हो सकता है कि आप खुद स्ट्रगल कर रहे हो, आप खुद में अपने फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं पूरा कर पा रहे हो, तो आप दुनिया के लिए क्या करोगे? तो लेकिन मेरा पॉइंट बिल गेट्स के एग्जाम में रेफरेंस था कि जर्नी के प्रोसेस में आपको डेस्टिनेशन तक, लेकिन मैं जब बन जाऊंगा बिल गेट्स तब मैं डोनेट करूंगा, तब तक मैं भी उसके समय तक आप जिंदा ही नहीं हो। जैसे बिल गेट्स ने मिलिंदा फाउंडेशन मान लीजिए कि 10 साल पहले खोला, बट 15 साल पहले, आज से 15 साल पहले के बिल गेट्स नहीं होते तो बिल गेट्स को हम लोग गालियां ही दे रहे होते, क्या इंसान तो बहुत पैसा तो कमा लिया लेकिन किया कुछ नहीं उसने। सही टाइमिंग हो गई कि उन्होंने उस समय जब दिया, जब सही एज पे दिया। और प्लस उनके उसके एक और बड़ा फैक्टर है उनके लाइफ में, मेलिंदा गेट्स जब से आ गई उनके लाइफ में, तो मेलिंदा गेट्स का थोड़ा डिफरेंट पर्सनालिटी था। तो मेलिंदा गेट्स ने कहा कि मैं रिचेस्ट आदमी की वाइफ बन के वो खुश नहीं, तो उनका था कि मैं एक महान अच्छा काम करें। तो मेलिंदा गेट्स का भी काफी इन्फ्लुएंस है। तो व्हेन मेलिंदा एंटर्ड इन बिल गेट्स लाइफ, तो इसके लिए भी अनमैरिड लोग लेसन है कि अच्छे पार्टनर खोजिए। तो मेलिंदा गेट्स ने बिल गेट्स को काफी चेंज किया, इन्फ्लुएंस किया, एंड उसका भी बहुत बड़ा रोल हो गया कि माइक्रोसॉफ्ट एज ए कंपनी नहीं, उनके जो बिल गेट्स एज ए पर्सन काफी चेंज हो गई, एंड उनका जो ये सोशल फिलैंथ्रोपी पे काफी रुझान आ गया, मेरा ऐसा मानना। इसमें बस मैं आई विल नॉट काउंटर बट आई विल गिव माय पॉइंट ऑफ व्यू कि बिल गेट्स ने ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हिज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट उन्होंने पैसा लेट्स से नहीं दिया, बट ही गेव अ लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सो फिलैंथ्रोपी सिर्फ पैसे से थोड़ी होता है। ही इम्पार्टेड अ लॉट ऑफ नॉलेज, he became an inspiration for a lot of people जिसके वजह से छोटे-छोटे माइक्रोसॉफ्ट्स आए जिसको माइक्रोसॉफ्ट ने एक्वायर किया। So philanthropy by giving donation or feeding the poor is just one aspect of it. Absolutely, and the अपनी other बात point करता on हूँ the same, आप बोल लीजिए। अदर पॉइंट ऑन दैट इज कि वो माइक्रोसॉफ्ट ने एक इकोसिस्टम क्रिएट किया जिसके तहत लाखों लोगों को माइक्रोसॉफ्ट प्लेटफॉर्म के लेके बहुत सारे लोगों ने अपने अपनी कंपनी बनाई। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। आई कंप्लीटली एग्री विद ऑन दैट। So just for example personally yes Okay, I wanted just, you were, yes please yeah, so I was just wondering, since अभी हम सब philanthropy पे बात कर रहे हैं, so there are so many controversial theories moving around on Bill Gates Foundation, Bill and Melinda Gates Foundation. तो उस पे आप लोग का क्या विचार है? मतलब जो वैक्सीनेशन हो रही हैं और जितनी भी कोविड की इनफैक्ट वैक्सीनेशंस बन रही हैं, आई थिंक देयर आर 8 कंपनीज, all are funded by Bill Gates. So what exactly, I mean, and why exactly is he doing this? So मतलब philanthropy is okay. ठीक है, आई थिंक इसका भी आंसर निकल जाएगा इसी डिस्कशन से। वही मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूँ कहीं ना कहीं। मैं इस पे थोड़ा सा बोलना चाहूंगा विशाल जी। यस बोलिए। अपने यहाँ पे रिलायंस बाबा की बड़ी बुराई की जाती है कि बहुत ही गंदे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बहुत पैसे के पीछे फोकस्ड हैं, ये है वो है। लेकिन मैंने पहले भी एक बार बोला है कि मैंने अपने कॉलेज टाइम में एक वो दौर देखा है कि आप मतलब एक फोन कॉल के आपको इनकमिंग के भी पैसे देने पड़ते हैं मोबाइल से, और बहुत ही मुश्किल, मतलब किसी के हाथ में फोन होता था तो मतलब वो अपने हाथ से शो ऑफ करके चलता था कि मेरे हाथ में मोबाइल फोन है।
और मैंने उसी कॉलेज टाइम में वो दौर भी देखा कि मेरे रूममेट इसका रिलायंस का मोबाइल खरीद के लाए और फिर 3 महीने बाद वो उससे रूम में फुटबॉल खेलते थे। तो उन्होंने जो फिलैंथ्रोपी का जो आइडिया है, अब जो अभी एक पॉइंट उठा कि वो खर्च कर रहे हैं क्या वैक्सीनेशन पे इसलिए कि कल को वो उससे कमाएंगे, ठीक है, या उसके पीछे क्या स्टोरी है। तो मैं तो ये कहूंगा कि अगर आप बाय डूइंग सम बिजनेस, जो सौरभ दयाल ने भी बोला है, अगर आप बिजनेस के द्वारा ही कुछ ऐसा मॉडल निकाल पाए कि आप उसी से आप बहुत ग्रास रूट लेवल पे लोगों को एम्पावर कर सकते हैं, या ग्रास रूट लेवल पे आप लोगों को कुछ दे सकते हैं, बाय डूइंग योर बिजनेस आप कमा भी रहे हैं और आप लोगों को एम्पावर भी कर रहे हैं, तो उससे बढ़िया कुछ भी नहीं है। बिल गेट्स बनोगे, पैसा कमाओगे, उसके बाद मिलिंदा गेट्स फाउंडेशन बनेगी, पहले उससे पहले मिलिंदा गेट्स भी मिलनी चाहिए। वो बहुत लंबी कहानी है, पता नहीं मिली तो फिर सारी कहानी खत्म हो जाएगी। तो मैं ये कहूंगा कि आप बिजनेस ऐसा कीजिए कि आप लोगों को साथ से साथ एम्पावर करते जाइए ना। नहीं, और जिंदगी मिले तो दोबारा जो करना है इसी जीवन में करना है, आगे फ्यूचर के लिए बचा के मतलब। यस, मुझे फिलॉन्थ्रॉपी पे कुछ कहना चाहता हूँ मैं भी। बोलिए। और सौरभ ने अभी एक पॉइंट बोला है कि ही इज जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट, तो मुझे नहीं लगता कि इट इज रियली अ फिलॉन्थ्रॉपी, क्योंकि मैंने अगर इफ आई एम एन एम्प्लॉई, सो मैंने मेरा टाइम इन्वेस्ट किया है वहां पे। आई एम गिविंग 8 आवर्स टू बिल गेट्स और 8 आवर्स टू अंबानी। मेरे लाइफ के मैंने कीमती 8 to 10 आवर्स वहां पे दिए, तब जाके मुझे कुछ एम्प्लॉयमेंट या सैलरी उसके बेसिस पे मिल रहा है। सो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ फिलॉन्थ्रॉपी इन दैट। हाँ ठीक है, ही इज एन एंटरप्रेन्योर एंड दे आर जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट, दैट इज ट्रू। फिलॉन्थ्रॉपी मेरे सेंस में वो होगा कि जब यू ओन अ स्टार्टअप and your startup is not performing, and at that time these people come and they help you financially, और वो चीज को मैं फिलॉन्थ्रॉपी बोलूंगा, जैसे टाटा करती है मोस्टली। अभी कोविड के टाइम पे सौरभ ने 2 महीने का सैलरी दिया होगा ना बैठा के, वो फिलैंथ्रॉपी हो जाएगा थोड़ा सा। हाँ राइट, अगर वैसा कुछ करना है तो वो फिलॉन्थ्रॉपी है। क्या ही होगा। थोड़ा तो क्या ही होगा। मैं अब since he has raised this point, तो हाँ सौरभ प्लीज बोलना है हाँ, मुझे। एक मिनट आप पहले हरी जी आप है बोल लीजिए पहले। हाँ। अभी एक मैडम कमल ने बोला है कि जस्ट रिगार्डिंग दिस बिल गेट्स मेलिंडा फाउंडेशन जो फंडिंग कर रही है फॉर दिस कोविड मेडिसिन वायरस, कोविड वैक्सीनेशन। नाउ द थिंग इज कि इट इज फ्रॉम लास्ट 10-15 साल पहले से ही बिल गेट्स इज वेरी फियरफुल दैट हिज मार्केट इज गोइंग टू क्रैश। उसका जो आईटी का जो सेटअप है वो पूरा क्रैश होने वाला है, and he will be bankrupt. He has literally told this in many interviews. I don't think Windows will be giving me any earning in future. So he wants to start his own mobile gaming में वो घुसना चाहते हैं। एंड्रॉइड इतना ज्यादा मतलब ये हो गया है कि they are afraid that Microsoft won't be anymore the top company in business computing. So अभी भी काफी पीछे है as compared to like open sources बहुत सारे हैं, क्योंकि Linux, then this Unix and all. So these are very good platforms और open source है. So people like usually that is preferred as compared to Microsoft Windows when coming to business computing. यहाँ पे मतलब बड़े-बड़े servers होते हैं, calculations होते हैं. So people usually go for open source Linux. तो ये एक चीज है। और coming to copycat, like Bill Gates is copying all these things and उसने पूरा साम्राज्य सेटअप किया, rightly said, उसने बहुत सारा प्रॉफिट कमाया। This purely a 100% marketing strategy and it's a profit making company. So I would like to tell a very famous quote by a famous person. You can fool some of the people all the time, all of the people some of the time, but not all the people all of the time. तो आज की जो हालत है बिल गेट्स की वो यही है कि he cannot fool all the people all of the time. So उसको पता है कि they are going to like उनको know the they things. are just finding, yeah, they are just finding ways of new business. Okay, so COVID, so vaccination, so maybe this is their source of new business. Again अंबानी के भी अगर बात किया जाए, so many hospitals are set up और
वो हॉस्पिटल्स के चार्जेस बहुत ज्यादा है. सो गवर्नमेंट इज नाउ रेगुलेटिंग दीज चार्जेस एज वेल. सो मुझे यही लगता है कि यू कैन नॉट विन द बैटल बाय कॉपीकैट और कॉपिंग आइडिया. डेफिनेटली लॉन्ग रन में आपको वो नहीं कोई बेनिफिट आएगा. ठीक है, आप कितना रिस्क मैनेज कर रहे हो, बेस्ड ऑन दैट यू विल बी बेनिफिटेड. करेक्ट. इसमें मैं एक चीज ऐड करता हूँ, सौरव कैन ऐड देन. तो ये चीज आपने जो मिस्टर हरी बोला, बहुत मतलब मेरे दिल की भी बात बोली. कहीं ना कहीं जब लोग फाउंडेशन खोलते हैं तो मुझे तो सबसे पहले लगता है कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है. ठीक है. तो वो एक है. आई एम नॉट सेइंग कि पक्का ही है, बट दाल में कुछ तो काला रहता ही है. यस सौरव प्लीज. इस पे मैं बोलना चाहूंगा इन डिफेंस ऑफ बोथ बिल गेट्स एंड अंबानी एंड एवरीवन कि उन लोगों ने जॉब क्रिएट किया, फिलैंथ्रोपी छोड़ दीजिए, मोर इम्पोर्टेंटली कि उन्होंने एक इकोसिस्टम क्रिएट किया. आज बिकॉज ऑफ अंबानी, केवल अंबानी में काम कर, रिलायंस में काम करने वाले नहीं, उन्होंने जो जियो बांटा उसके चलते जो मिलियंस ऑफ लोगों को जो फ्री में इंटरनेट मिला, उसके चलते जो मल्टीप्लायर इफेक्ट, कंपाउंडिंग इफेक्ट जब आएगा ना, तो अंबानी का वो रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है. सिमिलरली बिल गेट्स का वो रोल इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने विंडोज एक प्लेटफॉर्म बनाया. लिनक्स जो था उतना पॉपुलर नहीं हो पाया. मैं लिनक्स वालों की ज्यादा इज्जत करता हूँ, मैं क्लोजर टू माई हार्ट. बट एट द एंड ऑफ इट, आज जो बिल गेट्स ने किया, आज लिनक्स को भी बिल गेट्स की कंपनी नहीं, माइक्रोसॉफ्ट नहीं शायद, और सबका अपना टाइम होता है. एक जमाना था जब माइक्रोसॉफ्ट नीडेड बिल गेट्स एंड नीडेड स्टीव बामर. आज माइक्रोसॉफ्ट नीडेड सत्या नडेला ने माइक्रोसॉफ्ट को फिर से वापस टॉप पे ले आया. तो you need all sorts of people at different times, and I think what he did at that time was very good for him. Each person is unique. बिल गेट्स क्या करना चाहता है, उनका क्या गोल है लाइफ में. एक मैडम जो पूछा, फॉरगॉट हर नेम, जिन्होंने पूछा था कि हाँ कमल ने पूछा था. नहीं तो बिल गेट्स जो है ना, वो दवा से पैसा कमाएंगे, वैक्सीन से पैसा कमाएंगे, जो भी कमाएंगे, ये उनका पर्सनल बिजनेस. नाउ इट्स अप टू द रेगुलेटर्स एंड द कंज्यूमर्स टू डिसाइड कि वो किससे लेंगे, क्या नहीं लेंगे. मैं बहुत बार इस चीज को कहता था कि फ्रिक्वेंटली बिहार में बिल एंड मेलिंडा गेट्स दोनों कभी कभार जाते थे पटना में, और मेरी शिकायत इनसे नहीं थी, मेरी शिकायत थी वहाँ के मुख्यमंत्री से या उप मुख्यमंत्री से कि नीतीश कुमार और सुशील मोदी, बिहार में बिल गेट्स और मेलिंडा दोनों आते हैं और बैठ के तुम खाली इनसे वैक्सीन और दवा लेके रह जाते हो. इनसे ये क्यों नहीं बोलते कि तुम 1000 लोगों का एक छोटा सा ही एक डेवलपमेंट सेंटर खोल दो. बिहार में बहुत बेरोजगारी है, बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं, बैंगलोर जाना पड़ता है, सियाटल जाना पड़ता है, कैलिफोर्निया जाना पड़ता है. आप बिहार में अगर माइक्रोसॉफ्ट को फ्रिक्वेंटली जब आपसे बिल भी आ रहे, मेलिंडा भी आ रही, तो ऑब्वियसली यू हैव डायरेक्ट उनको भी कुछ चाहिए, आप उनको वैक्सीनेशन उनको बेचना है. बट आप उनसे बोले कि बिल जी वो तो ठीक है वैक्सीनेशन वगैरह, लेकिन साथ में आप 1000 लोगों का या 10,000 लोगों का एक डेवलपमेंट सेंटर खोल दीजिए. हमारे पास बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं, एक IIT भी है. तो ये काम उन्होंने नहीं किया. तो ये काम बिल गेट्स की जिम्मेवारी नहीं, ये काम वहाँ के लोकल लीडर का, इंडिविजुअल्स का काम है कि हम बिल गेट्स की उस अथाह संपत्ति को कैसे, हाउ कैन आई यूज दैट एंड डू इट यूज फॉर सोशल गुड एंड ऑल्सो फॉर बिजनेस. की मैं स्टार्टअप्स के लिए बोलूँगा चलो बिल जी आप ये $100 मिलियन हमारे एक स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए दे दीजिए. मेरा सीरियसली प्लान भी है कि मैं जब थोड़ा सेटल हो जाऊंगा अभी और भी, तो मैं मेलिंडा के साथ बोलूंगा कि मेलिंडा, मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन है वुमेन एंटरप्रेन्योर्स नेटवर्क, एंड आई वुड लाइक यू टू बी पार्ट ऑफ इट. आई एम श्योर एट दैट टाइम अगर मेरे पास एनफ सक्सेस ट्रैक रिकॉर्ड रहेगा तो शी माइट से कि हाँ ठीक है, शो मी कि व्हाट ऑल यू हैव डन फॉर द टीम, एंड शी माइट जॉइन. तो सबका अपना अपना जर्नी होता है, सबकी अपनी अपनी स्टोरी होती है. आई वुड नॉट से कि ये सही है वो गलत है. जो नीरज के लिए सही है वो अतुल के लिए नहीं होगा, जो अतुल के लिए सही है विशाल के लिए सही होगा. एवरीबडी हैज देयर ओन स्टोरी. तो इसलिए मैं इनका जवाब दे रहा था कमल जी का कि बिल गेट्स जो कर रहे हैं, दवा बेच रहे हैं, बिकॉज दैट्स व्हाट ही इज गुड एट. अब उनके सोशल के लिए उनको हम जज नहीं करेंगे कि आपने दवा फ्री में क्यों नहीं बांटी. मेरे को एक याद आ रहा है बिल गेट्स का 2016 का, उन्होंने कहीं तो किसी यूनिवर्सिटी का मतलब आप यूट्यूब पे मिल जाएगा, वो खड़े होके बोल रहे हैं, और उस टाइम पे मैं उनको कहूंगा विजनरी है वो. उन्होंने 2016 में बहुत अच्छे से इसको बोला है कि जो सबसे बड़ा, अगर वर्ल्ड को आज टेररिज्म नहीं, कुछ नहीं, सारी चीजें भूल जाओगे आप, एक दिन ऐसा आएगा और सबसे बड़ी जो दिक्कत आने वाली है वो एक वायरस आएगा. उन्होंने 2016 में बोला है ये, वो YouTube का वीडियो लिंक मैं शेयर करूंगा. TEDx टॉक है तो ही इज अ विजनरी. TED टॉक, सॉरी. हाँ TED टॉक है शायद. तो वो विजनरी है वो, कि वो चीज को सोच पाए थे और शायद कुछ पहले से काम भी कर रहे थे, और वो हुआ जो उन्होंने बोला. और उस पे आगे अब वो जो भी अगर दवा बनाएंगे तो मैं तो कहूंगा क्या दिक्कत है.
हाँ, नहीं दिक्कत कोई तो नहीं है, कुछ तो बट करता वही है। थोड़ा सा एनालिसिस कर रहे हैं उसको हम लोग बस। हाँ, सौरव, यस सौरव तो कोई प्लीज। तो या Saurav, are you there? Saurav Dayal, I think he got disconnected. Okay, मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करता हूँ. I think we can take more comments. I mean, maybe from Kamal ma'am also. सौरभ है अभी Yeah, he's there, but I think he's not responding. But anyway, let me just add. एक चीज मैं मतलब मेरे दिमाग में हमेशा आता है, जो बचपन से दानवीर कर्ण है, वो तो दानवीर कर्ण है, ठीक है. अचानक से कोई दानवीर कर्ण बन गया तो पहला आई थिंक पीपल विल ऑलवेज हैव अ बिट ऑफ अ डाउट. ऑल्दो वी डोंट नो, आई मीन क्या है क्या नहीं है, कैन नॉट से फॉर श्योर, बट ये एक चीज हमेशा डाउट आता है. ये आई थिंक दिस इज द कॉज, दिस वुड बी द रूट कॉज. वही ये सब उठ रहा है कि ये क्यों कर रहे, वो क्यों कर रहे. कमल मैम, आपका कुछ, यू हैव एनी कमेंट्स प्लीज? ऑफ कोर्स क्योंकि सुनने में ये आया है कि जब उन्होंने वैक्सीनेशन लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और इंडिया के कुछ रिमोट एरियाज में जब टेस्ट की हैं पिछले कुछ सालों में, तो they were really giving barbaric results. I mean, usually the girls were dying left, right, center. तो इसीलिए मतलब तो और जब ये कोरोना वायरस की वैक्सीन बन रही है, तो ये भी सुनने में आया है कि major testings are being skipped because there's a pressure from the center in the US, like the government, कि speed it up, जल्दी से जल्दी चाहिए. तो ठीक है, you are in a philanthropy and क्या ये अब कितना सच है कितना झूठ है, जो मीडिया के सामने आता है वही पता चलता है. मैम एक चीज मैं थोड़ा डाइग्रेस हो जाएगा, मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ. जो आप इस कोविड वैक्सीन के लिए बोल रहे हैं ना, दिस इज वैलिड फॉर ऑल वैक्सीन्स एक्चुअली. नो, दिस इज वैलिड फॉर ऑल वैक्सीन्स. सारे वैक्सीन का ना मार्केटिंग ऐसा जबरदस्त हुआ है ना कि लोग डर के कराते हैं. वो कितना टेस्टिंग हुआ, क्या हुआ, हमें कभी पता नहीं चला आज तक. अरे नहीं, काफी रिपोर्ट्स आई थी, स्पेशली बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की जो टेस्टिंग की रिजल्ट्स हैं, ह्यूमन टेस्टिंग के रिजल्ट्स हैं, दोस वर डिजास्ट्रस. तो उसी में ये था कि मतलब कि कितना फिलैंथ्रोपी है और कितना बिजनेस है. करेक्ट. आई मीन ऑब्वियसली लाइक आई वाज सेइंग ना, बचपन से जो दानवीर कर्ण है वो तो है. लेबोरेटरी. So it is very difficult to understand whether it is actually philanthropy or not. But yes, business is business, and of course his contribution, his Microsoft has given tremendous employment, paisa, or of course that is one thing, and then philanthropy. So I was just wondering कि क्या इंसान इतना पैसा कमा लेता है, एक पॉइंट आ जाता है कि वो सोचता है कि अब मैं क्या करूं. कुछ लोग ओवर एम्बिशियस होते हैं कि इतना एम्बिशन है, अब क्या करें. So at the end of the day, what is left is कि you start that fidgeting with the biology, the nature. It's not biology, I'll say it's I always have been power. It's Power is nature, has you various are forms. fidgeting with the nature. No, power has various forms. Biology is one of them, let's say. Money is one of them, let's say. Anyway, I think थोड़ा philosophical हो जाएगा ये. Saurav had some comment, please. नहीं, but anyway, I think philanthropy का शुरू है तो नहीं बिल्कुल philanthropy पे मेरा भी एक है ये question कि like जो भी लोग शुरू करते हैं, I have a bit of a doubt, although I am not 100% sure. Yes, Saurav, please, आप थोड़ा सा. I like your counter statements. I also like to counter at times, even though I don't believe, just for entertainment. हाँ बताइए सौरभ. So किसी ने कहा, सॉरी मेरा इंटरनेट चला गया था, किसी ने कहा मेरे फ्रेंड्स जो जॉब दे रहे हैं वो जॉब फिलैंथ्रोपी नहीं है, फिलैंथ्रोपी नहीं है, वो अपना 8 घंटा दे रहे हैं, 10 घंटा दे रहे हैं. सो मेरा क्वेश्चन ये है, या मेरा इसका आंसर ये है कि एवरी पर्सन इन दिस वर्ल्ड जो जन्मा है उनका एक पर्पस है. किसी का पर्पस है खेल करना, किसी का पर्पस है चोरी करना, किसी का पर्पस है डोनेशन देना, और किसी का पर्पस है एम्प्लॉयमेंट देना, किसी का पर्पस है अपने कुछ पर्सनल ड्रीम्स अचीव करना, पैसा कमाना, क्रिकेट खेलना, फुटबॉल खेलना, नंबर 1 क्रिकेटर बनना. So who are we to judge कि what right word is giving back to the society? Now giving back to the society could be the poor. Giving back to the world
could be in the form of employment, which is what Bill Gates did before starting Melinda Gates Foundation. So मैं कह रहा हूँ कि हम इतने जजमेंटल हमें नहीं होना चाहिए. एंड तो जस्ट टू काउंटर हिज पॉइंट कि यार वो 8 घंटा दे रहे हैं, यार 8 घंटा के बदले जो उन्हें मिल रहा है ना, एज एन एम्प्लॉयर, नॉट एवरी एम्प्लॉय इज परफॉर्मिंग एट द सेम लेवल. Someone is performing better than what he is earning, someone is way below than what he is earning, and someone is just so कहने का मतलब है कि there are a lot of counter which as an employer I could do. I have a company which has 100 employees, but not everybody is performing at the best level or the best to their ability. So philanthropy से हमें जज नहीं करना चाहिए. हमें giving back to the society is and any kind of giving back to the society should be termed as philanthropy, or philanthropy word should not even exist. Giving back to the society could be in any form. Imparting knowledge, आज विशाल जी हम सबको इकट्ठा कर रहे हैं और knowledge दे रहे हैं, this is also giving back to the society. So is it not philanthropy? I don't agree. It could be a form of philanthropy also. Philanthropy सिर्फ गरीब को रोटी देना थोड़ी होता है यार. फिलैंथ्रोपी एक अनएजुकेटेड को एजुकेशन देना भी होता है, और एजुकेशन नॉलेज से भी दिया जा सकता है, सिर्फ पैसे से नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि पैसा तो टीचर ले जा रहा है. नहीं, सही बात है सौरभ. टीचर तो आप जो डोनेशन दे रहे हैं, तो इसको मैं लास्ट चीज बोलूंगा, तो जो मिलिंडा गेट फाउंडेशन जो डोनेशन दे रहा है, वो डोनेशन एक्चुअली पुअर को मिल नहीं रहा है, वो जा रहा है स्कूल को, स्कूल के टीचर्स को और स्कूल के प्रिंसिपल्स को जो नॉलेज इम्पार्ट कर रहे हैं. तो एक्चुअली गरीब को कुछ मिला नहीं. गरीब को जो पैसा मिला वो जा रहा है बिग बाजार को या फिर एक रेडी वाले को जो उन्हें छोले भटूरे दे रहा है. तो इट इज जस्ट द ट्रांसफर ऑफ मनी. सो इवेंचुअली पैसा मिला नहीं. इवेंचुअली गरीब को क्या चाहिए? एजुकेशन चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, शेल्टर चाहिए, फूड चाहिए, और उसका जरिया है पैसा जो वो दे रहे हैं. तो उसी तरह नॉलेज भी चाहिए. तो विशाल जी आप भी एक जरिया है हम लोग के लिए. और आप और उसके बदले में आपको पता है क्या दे रहे हैं हम अपनी कंट्री से फाउंडेशन को? We are letting them test the vaccine on our children. उसके बदले में ये दिया जा रहा है. अच्छा, anyway ये थोड़ा सा मतलब डाइवर्टेड हो जाएगा टॉपिक. बट विशाल जी, ऑलरेडी वी आर ओवर द टाइम. में छोटी सी चोरी के ऊपर आज बहुत सारी बातें हुई है. मैं छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ. मैं सैनिक स्कूल में पढ़ा हूँ. तो सैनिक स्कूल में क्या होता था, जैसे नए 6th क्लास में गए तो मम्मी ने घर से सिखा के भेजा कि बेटे कपड़े कैसे धोने हैं, बड़े अच्छे से साबुन वाबुन ऐसे लगाओ, ऐसे करो, खंगालो पानी में. तो मैंने जाके और एक शर्ट धोई 3 दिन पहन के सड़ा के अच्छे से, और फिर वो धो के मैंने बाहर सुखाई, और मैं बड़े मन से क्लास में चला गया कि हाँ अब शाम को मेरी शर्ट सूखी मिलेगी और कल से फ्रेश शर्ट पहनूंगा. तो मैंने आके देखा शर्ट है ही नहीं वहां पे, तार पे सूखी नहीं रही है. तो मैंने जाके पूछा जो आसपास कुछ लोग थे कि यार मेरी शर्ट नहीं है यहाँ पे. कुछ सीनियर भी थे वहीं पे डॉर्मेट्री में, सेम डॉर्मेट्री में. तो मेरी शर्ट चोरी हो गई है. तो एक 7th क्लास के सीनियर ने मुझे बड़ी अच्छे से एक बात सिखाई, और जो मैं जिंदगी में हमेशा याद रखता हूँ. उसने कहा कि शर्ट चोरी नहीं हुई है. पहले बात तो यहाँ पे स्कूल में है ना, सैनिक स्कूल में चोरी नाम का कोई शब्द नहीं है. तेरी शर्ट उड़ गई है, ठीक है, और किसी ने उड़ाई है. अब तुझे सीखना है कि तू कैसे शर्ट उड़ाएगा. ठीक है, अगर कल तुझे अब फ्रेश शर्ट पहननी है, आज तू किसी की मांग के पहन गया था, तेरा काम चल गया क्योंकि एक ही शर्ट थी. तो अब तुझे एक शर्ट उड़ानी है. आज का तेरा टास्क यही है, और कैसे सफाई से तू वो कर सकता है वो तुझे करके दिखाना है. चोरी नाम का कोई शब्द नहीं है. ये सारे शेयर्ड रिसोर्सेज हैं. अदला बदली है. आप कैसे उस चीज को ले पाते हैं, अब वो आपके ऊपर है. ये सेम एग्जांपल मंदिर के बाहर के चप्पल के लिए भी बोला जाता है कि जिसको जरूरत था ले गया, क्या हो गया, तुम भी ले जाओ किसी का. सब लोग लेता रहेगा एक दूसरे का, तो फिर काम तो चली गया, इकोसिस्टम तो बनी गया ना. And there is no free lunch. Yeah, I mean, yeah, free is just क्या बोलेंगे, एक ब्रेन वॉश है. So कहीं ना कहीं you give time, you give money, you give something, and we just think कि पैसा नहीं दिया तो फ्री हो गया. बट आपने उसके लिए टाइम दिया, आपने ये दिया वो दिया, पता नहीं क्या क्या दिया. आपको भी नहीं पता है क्या क्या दिया. कभी जिंदगी में पता चलेगा या नहीं भी पता चलेगा. चलिए, एनीवे आज ओवर टाइम हो गया है. लेट्स मीट टुमारो अगेन 10 PM विद अ न्यू टॉपिक. एंड या, गुड नाइट एवरीवन. थैंक्स फॉर कमिंग. बाय. गुड नाइट. गुड नाइट. बाय बाय.